नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नवोदय विद्यालय समिति की ओर से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं या फिर कहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप सभी के शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं, या फिर कह सकते हैं कि गेस्ट टीचर या अतिथि शिक्षक या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया पूरे 1 साल के अनुबंध के लिए कराई जानी है। दोस्तों इस पर क्या कुछ आप सभी के लिए पात्रताएं होने जा रही हैं और साथ में एज लिमिट क्या होने जा रही है और यहीं पर सैलरी क्या आप सभी को मिलने जा रही है और इसके लिए आवेदन आप कब से प्रारंभ कर पाएंगे और साथ में आवेदन मोड क्या होने वाला है, सभी के साथ समझने वाले हैं। निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सभी प्रकार के शिक्षक भर्ती संबंधित अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि सही अपडेट सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर आप सभी के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की ओर से यहाँ पर इसके लिए ऑफिशियल साइट भी दी गई है और इसी साइट के अंतर्गत आप सभी आवेदन कर पाएंगे, जिसके लिए टीजीटी व पीजीटी यानी 2 तरह से आप आवेदन कर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पर टीजीटी के लिए भी आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 16/4/2024 से आप सभी के आवेदन आमंत्रित कराए जाएंगे। साथ में 26/4/2024 से 11 PM तक आप आवेदन कर पाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर आवेदन यानी साक्षात्कार के लिए भी बात कही गई है, यानी फिजिकल इंटरव्यू के लिए भी बात कही गई है, जिसके लिए संभावित जो तिथि है 16 मई 2024 रखी गई है। इसी के साथ यह भर्ती प्रक्रिया कहां पर संपन्न की जानी है, इसके बारे में बात करूं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा के लिए आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है। दोस्तों यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल की ओर से भी आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं, जिसके लिए विज्ञापन यह महत्वपूर्ण रूप से जारी किए गए हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिस पर भर्ती प्रक्रिया यानी टीजीटी सहित पीजीटी के लिए भी बात कही गई है। कहाँ कितने पदों पर आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, आप सभी के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 1 सालों के लिए भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात की गई है, जिस पर समस्त प्रकार के यहाँ पर विषय शामिल किए गए हैं। ज्यादा कुछ यहाँ पर बात नहीं करेंगे, लेकिन विषय वाइज आप इस पर वैकेंसियां देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा के लिए। साथ में आप यहाँ पर पीजीटी के लिए भी देख पा रहे होंगे कि एमपी, सीजी सहित उड़ीसा के लिए। साथ ही में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आप अपना जो मोबाइल नंबर साथ ही में ईमेल आईडी दे रहे हैं वो पूरी तरह से सही होना चाहिए, इस पर आपको ध्यान रखना है। साथ ही में यहाँ पर विजिट करें, यानी साइट पर विजिट करने के बाद ही आप आवेदन फिल कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा तेज लेके चलेंगे क्योंकि यह 13 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो निश्चित ही कह सकते हैं इस पर आप सभी का ज्यादा कुछ समय नहीं लेंगे। दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में और क्या खास है, इसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज तीनों स्टेट का यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर और क्या है आपके लिए खास, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप सभी की योग्यताओं के बारे में भी बात की गई है, जिस पर एनसीटी की ओर से आप सभी के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी आपके पास एमए, एमएससी, एमकॉम होना कंपलसरी रखा गया है और साथ ही में 50% उस पर मार्क्स होना कंपलसरी है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। साथ में अगर आपके पास एक्सपीरियंस या फिर आप कहीं काम कर रहे हैं, उसी स्थिति में आपको आवेदन करने का मौका यहाँ पर दिया जाने वाला है। और यहीं पर पीजीटी हिंदी, इंग्लिश या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स सहित बायोलॉजी जैसे अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं इन्हें भी शामिल किया गया है अलग अलग के साथ। बीएड यहाँ पर कंपलसरी रखा गया है, इस पर विशेष ध्यान आप सभी को रखा जाना है। साथ में यहाँ पर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी आपको एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी के साथ आप होना कंपलसरी रखा गया है, या आप सभी के पास एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पर मांगा गया है। इसी के साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और बीएड डिग्री आपके पास होना कंपलसरी रखा गया है। ज्यादा कुछ यहाँ पर आप बात करें तो टीजीटी के लिए यहाँ पर भी आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे एनसीटी के द्वारा 50% मार्क के साथ मांगा गया है, बैचलर ऑनर्स के साथ मांगा गया है, एक्सपीरियंस मांगा गया है। साथ में 2 साल का यहाँ पर कोर्स या 3 साल का कोर्स यहाँ पर कंपलसरी रखा गया है। 50% के बारे में बाध्यता संपन्न की गई है। आपके पास सीटेट यहाँ पर कंपलसरी रखा गया है। साथ ही में बीएड डिग्री आपके पास होना कंपलसरी रखा गया है। इसी के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास हिंदी और इंग्लिश बोलने का अच्छा टच होना कंपलसरी रखा गया है। साथ ही में यहाँ पर जो भी चीजें हैं यहाँ पर ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। साथ ही में इस नोटिफिकेशंस के साथ और कुछ क्या है खास, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास सीटेट होना कंपलसरी है, जो कि हर 1 साल कंडक्ट कराया जाता है।
इसी के साथ जो भी चीजें हैं यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि अगर आप पीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में। अगर आप टीजीटी के लिए आवेदन कर पा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास स्नातक होना कंपलसरी रखा गया है, और दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर आपके पास बीएड होना कंपलसरी रखा गया है। आपके पास एक्सपीरियंस होना भी कंपलसरी रखा गया है। और एज लिमिट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर एज लिमिट जो आप सभी के लिए तय की गई है इस पर, इसके बारे में 50 साल जो कि मिनिमम के साथ, यानी 1 जुलाई 2024 की स्थिति में, और ईएक्स के साथ यहाँ पर 65 साल, यानी जो रिटायरमेंट टीचर है उनके लिए यहाँ पर 65 साल लिमिट रखी गई है एज के साथ, यानी 1 जुलाई 2024 की स्थिति में अगर आप एक्सपीरियंस टीचर हैं तो 50 सालों तक आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन आपकी जो एज लिमिट है वह 1 जुलाई 2024 की स्थिति में 50 साल होना कंपलसरी रखा गया है। और इसी के साथ अगर आप ईएक्स टीचर है यानी रिटायरमेंट टीचर हैं तो इसके साथ 1 जुलाई 2024 की स्थिति में आप 65 वर्ष की स्थिति में अधिकतम यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर आपको योग्यता सहित उम्र और साथ ही में अन्य चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। दोस्तों यहाँ पर सैलरी के बारे में हम निश्चित तौर पर आप सभी से बात करेंगे कि सैलरी यहाँ पर क्या कुछ आपके लिए निर्धारित की जानी है, क्योंकि यहाँ पर सैलरी के बारे में अभी तक आपसे हम बात नहीं किए हैं। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि सैलरी स्टेटस क्या कुछ रहने वाला है, इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप पीजीटी के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो 35,750 पर मंथ आपको दिया जाना है। अगर आप हार्ड स्टेशन में हैं तो 42,250 पर मंथ दिया जाना है। और इसी के साथ टीजीटी के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो 34,125 पर मंथ दिया जाना है। और इसी के साथ 40,625 रुपए पर मंथ हार्ड स्टेशन के साथ दिया जाना है। पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि कम समय के साथ ज़्यादा कुछ जानकारियां यहाँ पर हम आपको दे दिए हैं। और भी कोई अपडेट्स मिलने पर सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे। लेकिन अगर इस वीडियो के साथ आपको कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट्स सही समय पर ही दी जाती है, पूरे प्रामाणिक तथ्यों के साथ ही दी जाती है। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन निवेदन के साथ कि पहली बार चैनल विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।